अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में आप देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग ही की है, बहुत सारी कंपनीज़ की वैक्स मौजूद है मेरे पास। और ये वैक्स मैं इसलिए नहीं लेके आई कि मैंने कोई पार्लर खोला है और उसमें मुझे ज़रूरत है, बल्कि ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आई हूँ और इकट्ठी ही मैं परचेज़ कर लेती हूँ। और मैं अवॉइड करती हूँ पार्लर जाना, क्योंकि बहुत हेडेक होती है। पहले आप अपॉइंटमेंट लो उनसे, फिर उसके बाद वहाँ जाओ, रश है और बहुत ज़्यादा सफोकेशन बाज़ दफ़ा हो जाती है। मुख्तलिफ़ लोग और हब्स का मौसम है, तो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही वैक्स कर लूँ। फर्स्टली इंसिडेंट तो ये कि महंगाई हो गई है और पार्लर वालों ने जो है हैंड वैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी है। तो वो हाफ़ आर्म्स के ही 800 चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे फुल आर्म्स करनी होती हैं, फुल लेग्स करनी होती हैं, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। लास्ट टाइम इस तरह हुआ कि मैं आईब्रोज़ बनवाने गई, तो वहाँ पे एक लेडी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे वैक्स करवानी है, बट मुझे जो है ना किसी की इस्तेमाल शुदा वैक्स मत लगाना, कोई साफ़ वाली वैक्स हो तो वो लगाना। तो उस लड़की ने कहा नहीं नहीं आप बेफ़िक्र हैं, ये बिल्कुल न्यू वैक्स है, हम लोग इस तरह नहीं करते हैं कि जी पुरानी वाली वैक्स है तो हम वो लगा दें कस्टमर को। और उसने उस लेडी की जल्दी से वैक्स की। जब वो वैक्स कर रही थी तो मैंने नोट किया कि जो वैक्स उसके फेस पे वो लगा रही थी और उसको पील ऑफ कर रही थी, तो वो साइड पे एक बास्केट टाइप पड़ी हुई थी, साफ़ ही थी, वो उसमें डालती जा रही थी। और जब वो लेडी अपनी वैक्स करवा के चली गई तो उसने उस बास्केट में से वो वैक्स वाला शॉपर निकाला और उठाकर ड्रॉअर के अंदर रख दिया। मींस के इन पार्लर वालों के पास जो है कोई ट्रिक होती है और वो वैक्स को रीयूज़ कर लेते हैं और न्यू वैक्स हर कस्टमर के लिए वो नहीं यूज़ करते। तो मैं बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हूँ और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वैक्स जो है घर में खुद ही करूँ और जब मेरा दिल करे तब मैं करूँ। तो इसलिए मैं इकट्ठी वैक्स परचेज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने ली है 3 कंपनियों की वैक्स। फर्स्टली ली है लुबना की, सेकंड है रॉयल हनी वैक्स और थर्डली है मैंने डिप्लिक्सटेरी हॉट वैक्स, ये टेंडरनेस वालों की है। तो ये वैक्स जितने की मैंने परचेज़ की है, तकरीबन इससे ज़्यादा ही जो है मुझे पार्लर में पे करना पड़ता अगर मैं पार्लर जाके हैंड्स की और लेग्स की वैक्स करवाती। सो मेरी सिस्टर है, वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है घर में वैक्स करने में और बहुत इजीली हो जाती है, अच्छे हाइजीनिक तरीके से हो जाती है। सो ये जो है मैंने वैक्स के 6 पैक ले लिए हैं और इन 6 पैक्स को मैं मर्ज करके एक प्रॉपर वैक्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि जब भी मैं सिंपल लुबना की वैक्स यूज़ करती हूँ तो मेरे स्किन पर दाने निकल आते हैं, रैश शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है कंडेंसिटी इक्वल करने के लिए मैं टेंडरनेस वैक्स शामिल करती हूँ और मेरी स्किन जो है स्मूथ रहे तो उसके लिए मैं हनी वैक्स उसमें शामिल करती हूँ कि मुझे स्किन पे बाद में कोई रैश, सेंसिटिविटी या इचिंग ना हो। तो ये एक मतलब मेरी ये सीक्रेट वैक्स मेकिंग है कि 3 वैक्स को बना के तो मैं सेंसिटिव स्किन पे कैसे वैक्स यूज़ करती हूँ। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरी सिस्टर का मूड बना वैक्स बनाते हुए तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करेगी रिकॉर्डिंग करने में। सो आज की मेरी ये शॉपिंग हुई है वैक्स की। तो मैंने ये हॉट वैक्स परचेज़ की है और हॉट वैक्स परचेज़ करने के अलावा जो है मैंने परचेज़ की है क्यूने की ब्लीच। अब आप कहेंगे कि जी इतनी बड़ी मैंने ब्लीच क्यों परचेज़ की। सो ये जो है ब्लीच मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है सस्ती पड़ती है। मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम 3 लोगों ने ब्लीच करनी होती और मैं छोटी पैकिंग वाली ब्लीच नहीं लेती हूँ। मैं एक ही दफ़ा में जो है बड़ी ले लेती हूँ और ये काफ़ी अरसा चल जाती है और ये बहुत अच्छी है। तो हर स्किन टाइप के लिए है, इवन कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मुझे कोई सच इससे इशू नहीं होता है। सो ये मैंने क्यूने की डेवलपर लिया है और ये इसका ब्लीचिंग पाउडर है। तो
ये मैंने परचेज़ किया है। इसके अलावा जो है एलोवेरा जेल, ये मैं एक टॉनिक के तौर पे यूज़ करती हूँ जब मैं वैक्स कर लेती हूँ, और एक बार जो है पानी से फेस वॉश करती हूँ तो उसके बाद मैं 5 मिनट्स के लिए एलोवेरा जेल लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी स्किन पे जो है ना कुछ भी हो सकता है, दाने ना निकल आएँ, तो एहतियात बेहतर है। और सिस्टर जो है वो मेरी प्रेफर करती है जेल वैक्स, तो उसके लिए जो है सबरीना वालों की मैंने वैक्स ली है। और ये इसका जो फ्लेवर है इसमें भी एलोवेरा शामिल है, तो ये उसके लिए यूज़ होती है, और वो हॉट वैक्स को जो है प्रेफर नहीं करती है, तो ये उसके लिए वैक्स परचेज़ कर ली। एंड देन जो आज की शॉपिंग में चीज़ें शामिल हैं, इसका नेल इनामल ख़त्म था, सॉफ्ट टच वालों का नेल रिमूवर लिया है, और इस दफ़ा जो है इन्होंने कुछ चेंज किया है, लेमन इसमें ऐड किया। कहते हैं लेमन जो है आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इससे नेल्स पे जो है वाइट स्पॉट्स नहीं पड़ते, नेल्स क्रैक नहीं होते हैं, तो शाइन आ जाती है नेल्स में। सो ट्राई करके देखेंगे कि वाकई जो इसमें कहा गया है वो सही है या नहीं। पहले तो सिंपली रिमूवर्स आया करते थे। सो नेल रिमूवर के अलावा जो है एवियन के ये विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, और ये कैप्सूल जो है हेयर पैक बनाने के लिए हैं, और फेस मास्क में भी अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। सो मैंने जो है उनसे ज़्यादा लेने थे, बट उनके पास अवेलेबल नहीं थे, जस्ट 8 पीसेस थे, तो 8 पीसेस ही मैंने ले लिए कि चलो फ़िलहाल यही इसी से काम चलाएंगे। इसके अलावा जो है ऑलिव ऑयल एंड था। बहुत ज़्यादा मेरे स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, डेंड्रफ हो रहा है, सो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, तो मरहबा वालों का मैंने परचेज़ किया है ऑलिव ऑयल। देन जो है मेरी सिस्टर ने एक ये परचेज़ किया है फेस स्क्रबर, और उसके बाद इसने ली है स्किन वाइटनिंग सीरम। तो मैं इससे कह रही थी इतना एक्सपेंसिव है और इतना थोड़ा ये दे रहे हैं, तो कहती इसी का तो चार्म है कि ये 3 ml की बॉटल है, इसकी प्राइस जो है 60 ml वाली बॉटल वाली है, और इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा है। सो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने कहा ठीक है, अगर तुमने लेना है तो तुम ले लो। ये गोल्डन पर्ल वालों का है स्किन वाइटनिंग सीरम, और ये देखें जी, वैसे तो बाहर से ये बड़ा ही लग रहा है, बट अंदर ये छोटा सा है। सो ये उसने परचेज़ किया है। एक न्यू कॉम्ब परचेज़ की है, और ये कॉम्ब इसलिए परचेज़ की है कि हेयर पैक बनाना है हिना का, तो उसके लिए जो है बालों को इवन करने के लिए, ताकि जो है ब्रश में एक तो इवन नहीं होता है, और दूसरी कॉम्ब में कलर ना आ जाए हिना का, इस वजह से एक न्यू कॉम्ब परचेज़ की है। देन उसके बाद जो है ये 2 मस्कारा परचेज़ किए हैं, और ये कोई लोकल कंपनी है ला कलर्स वालों की, तो ये यूज़ नहीं करना है। बेसिकली इसको इसलिए परचेज़ किया है कि इसको वॉश आउट करके इसकी बॉटल को क्लियर करके, तो इसमें जो है आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल का सीरम बनाकर डालना है, जो कि आईब्रोज़ के लिए यूज़ करना है। तो वो इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये उसके लिए यूज़ किया है कि इसका जो है ब्रश बहुत अच्छा होता है, और बहुत इवनली जो है आपके आईब्रोज़ पर स्प्रेड हो जाएगा सीरम, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो ये 2 बॉटल्स इस चीज़ के लिए परचेज़ की थी। सो ये एक मरहबा का लिया है पैक रेड हिना का, और ये मैमूना मुस्लिमा ने जो है एक रेमेडी शेयर की थी हेयर पैक की, और उसके लिए उसने कहा था कि आप मेहंदी का जो है
पैक लगाएं तो वो मैं ट्राई करूँगी, जिसके लिए ये मैं लेकर आई हूँ। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ रहा था कि बालों का कलर चेंज करना है, तो उसने कहा कि मेहंदी जो है ब्लैक या ब्राउन लेने के बजाय जो है ना, इस दफ़ा हम लाल मेहंदी ट्राई करते हैं पैक में और देखते हैं कि उसका क्या कलर आएगा। तो थोड़ी सी चेंज करके हम ट्राई करेंगे महमूना मुस्लिमा की एक हेयर पैक की रेमेडी, और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। सो ये मरहबा की एक मेहंदी मैंने परचेज़ की है। इसके अलावा जो है कंसीलर एंड हो गया था सिस्टर का, तो उसने ये आर्टिडो वालों का कंसीलर परचेज़ किया है। छोटा सा कंसीलर है, प्राइस बहुत बड़ी है। पे करते हुए मेरा दिल डूब गया था, ये आप देख सकते हैं। मैंने उसको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा एनी हाउ उसका शौक़ है और वो यूज़ करती है कॉस्मेटिक्स। मुझे तो इन चीज़ों का इतना पता नहीं है और मैं इसको टेस्ट भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत हाइजीनिक हूँ। वो अपनी चीज़ें खुद ही यूज़ करती है। ये मैंने जस्ट कहा चलो मैं व्लॉग में शेयर करती हूँ। ये उसने अपने लिए कंसीलर परचेज़ किया है और लास्ट में कहा कि मुझे न्यू हेयर पिन्स लेकर दो, तो ये मैंने उसके लिए हेयर पिन्स ले ली, क्यूट हैं। बस आज की शॉपिंग के लिए इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी, और अगर आपके साथ भी किसी पार्लर में कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपने इनकी कोई चीज़ नोटिस की हो तो इनबॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही एक्सपीरियंस बढ़ते हैं और पता चलता है कि दुनिया में लोग किस तरह के हैं, क्या नेचर है, क्या कहते हैं और क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।